मैं समय हूँ। मैंने युगों का प्रवाह देखा है। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है और उन्हें मिटते देखा है। पर एक सत्य है जो न कभी जन्मा न कभी मिटा, जो अनादि है, जो अनंत है, वह सनातन धर्म है। मैं समय हूँ और मैं साक्षी हूँ कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म अनुभूति है। यह किसी एक पुस्तक तक सीमित नहीं, न किसी एक व्यक्ति की वाणी में बधा है। यह तो वह प्रवाह है जो मेरे साथ साथ चलता आया है और मेरे आगे भी चलता रहेगा। मैं बदलता हूँ, युग बदलते हैं, पर सनातन धर्म वह अटल है, वह शाश्वत है, सृष्टि का शाश्वत नियम है। भारत की भूमि पर मैंने देखा, धर्म केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह तो कण कण में व्याप्त है। लोक में भी, शास्त्र में भी, मूर्ति में भी, निराकार स्वरूप में भी, पीपल के वृक्ष की छाया में भी, बहती नदियों की धाराओं में भी, खेतों की हरियाली में भी और आकाश में उड़ते पक्षियों के परों में भी। मैं समय हूँ और मैंने देखा है, यह केवल ग्रंथों की पूजा नहीं होती, यहाँ लोक परंपराओं भी धर्म बनती हैं। गांव-गांव में लोक देवताओं की आराधना होती है। डेह माँ बाबा, चौरा माई, सन्यासी बाबा, बरम बाबा, पसामन मामा, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, हर नदी माँ बन जाती है, हर पर्वत देवता बन उठता है, हर वृक्ष में ईश्वर का वास होता है। और यही सनातन धर्म की महिमा है। वह हर जगह है, हर किसी के लिए है, हर किसी के भीतर है। मैं समय हूँ और मैं कहता हूँ, ऊपर वाला सब देख रहा है। यह विचार हमारी परंपरा का नहीं, यह ब्राह्मणिक मतों का प्रभाव है, जहाँ ईश्वर केवल आसमान के राजा की तरह है। पर हमारे लिए ईश्वर केवल ऊपर वाला नहीं, वह भीतर वाला है, वह बाहर वाला है, वह आगे वाला है, वह पीछे वाला है, वह स्थान से परे है, दिशाओं से परे है, मुझसे भी परे है, समय से परे है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गूढ़ा केसा सर्वभूता सा स्थिता। मैंने यह वचन सुना और देखा, ईश्वर प्रत्येक जीव में है, के हृदय में है। मैं समय हूँ और मैंने देखा कि हिंदू चित्त यह भूलने लगता है कि ईश्वर हर कण में है, तो इसका अर्थ है कि वह उस पर पराई छाया पड़ चुकी है। यह भूमि जिसकी रक्षा करता आया हूँ सिर्फ शास्त्रों की भूमि नहीं, यह लोकगीतों की गूंज है, नृत्यों की थिरकन है, मेले ठेलों की उमंग है, खेत खलियानों की महक है। और यह धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। गांव में मैंने देखा, कभी पीपल के नीचे दीप जले, कभी नदी के किनारे मन्नतें मांगी गई, कभी वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा गया, कभी पहली फसल देवता को अर्पित हुई। छठ पूजा, कावड़ यात्रा, गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, रामलीला, यह सब केवल उत्सव नहीं, यह तो धर्म की जीवंत धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है। मैं समय हूँ और मैं जानता हूँ, सनातन धर्म किसी एक ग्रंथ, एक व्यक्ति या एक विचार तक सीमित नहीं, यह विविधताओं का महासंगम है। कोई मूर्ति पूजता है, कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई वेदों का अध्ययन करता है, कोई लोक देवताओं की पूजा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई साधना करता है, कोई तप करता है, पर सबका मार्ग है
एक सत्य की ओर जाना और उसे प्राप्त करना, वह सत्य है मोक्ष। यही सनातन धर्म की विशेषता है। यह किसी एक को अस्वीकार नहीं करता, हर मार्ग को स्वीकार करता है, हर साधना को मान्यता देता है, हर भक्ति को सम्मान देता है। यहाँ पर नास्तिक दर्शन भी मान्य है। यहाँ पर चारवाक के सिद्धांतों को भी माना गया है, बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया गया है। मैं समय हूँ और मैं देख रहा हूँ। आज आवश्यकता है तुम अपनी जड़ों की ओर लौटो। समझो, हिंदू धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन चेतना है। अपने लोक देवताओं को स्मरण करो, अपनी परंपराओं को जागृत करो। समझो कि ईश्वर केवल सातवें आसमान में नहीं, वह तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी चेतना में है। यदि तुम अपनी परंपराओं को भूलोगे, अपने कुल देवताओं को विस्मृत करोगे, ग्राम देवताओं का आदर छोड़ दोगे और मान लोगे ईश्वर केवल ऊपर वाला है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय होगी। मैं समय हूँ और तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी परंपराओं को पुनः स्थापित करो। समझो कि हिंदू धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में है। सनातन धर्म केवल दर्शन नहीं, केवल कर्मकांड नहीं, यह संपूर्ण जीवन का सत्य है। यह कहता है ईश्वर हर जगह है, हर जीव में है, हर दिशा में है, हर भक्ति में है, हर साधना में है। सर्वव्यापक ईश्वर है। ईश्वर इस चार जगत में व्याप्त है। मैं समय हूँ और मैं घोषणा करता हूँ, हर चेतना को जागृत करो। यह सनातन धर्म की आत्मा है, यह हिंदू चित्त की पहचान है।